तो हमारे में सामर्थ्य नहीं है ऐसी, हम अपने में सामर्थ्य नहीं देखते कि हम किसी की कामनाएँ पूर्ण कर सकें। भगवद आश्रित हैं, प्रेम समुद्र करुणा निधान भगवान सबका मंगल करते हैं। उन्हीं के नाम का जप करो, उन्हीं के चरणों का आश्रय ले लो, तो तुम्हारी कोई भी कामना ऐसी नहीं है जो पूर्ण ना हो जाए। पर क्या है कि हम लोग पापाचरण नहीं छोड़ते। जैसे लोग कहते हैं ना कि भई हमने देखा नाम जप करके 10-5 दिन या कुछ हमारी कामना पूर्ण नहीं हुई। नाम जप तो आप थोड़ा करें, इसके बाद जो पापाचरण कर रहे हैं, जो गलत किसी भी कामना की पूर्ति के लिए अगर राक्षसों ने भी अनुष्ठान किया तो आप पढ़ के देख लो। सब असत आचरणों का त्याग करके ऋषि मुनियों की तरह उन्होंने साधना की, मंत्र सिद्ध किया, फिर वो राक्षसी में उतर गए, पर साधना की है उन्होंने। अब किसी भी कामना की पूर्ति के लिए सेव संतरा दान करने से थोड़ी कामना की पूर्ति हो जाएगी। कि आप सोचो 10-5 हजार लाखों में बेईमानी कर रहे हैं, 10-5 हजार बाबा जी को दे दे, सेव संतरा दे दे, वो हमारी कामना की पूर्ति कर दे। मेरी समझ के बाहर। इसलिए हम इन प्रश्नों के लिए कहते, बकाया सबके प्रश्नों का समाधान है। निश्चित यदि आप सही आचरण अपने कर लो, क्योंकि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे बुरे आचरण है, पुराने, और अभी तुम नए बुरे आचरण कर रहे हो, तो अब थोड़ा भी सुकृत करोगे, तो बुरे आचरण फन काट करके खड़े हो जाएंगे तुम्हारे नाश के लिए, क्योंकि वो नष्ट नहीं होना चाहेंगे, तुम्हें दंड देंगे, तो तुम्हारे सुकृत से अश्रद्धा कर देंगे, संतों से अश्रद्धा कर देंगे, भजन में अरुचि पैदा कर देंगे, और वो फिर आक्रमण करेंगे। और वो जब तक अशुचि कर्म तुम्हारे हैं, तब तक तुम्हें वो सुखी नहीं होने देंगे। अगर नौकरी भी लग गई है, फैक्ट्री भी चल रही है, तो ऐसी बाधा खड़े करेंगे, और टेंशन मुक्त नहीं हो सकते। तब लगी कुशल न जीव को सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को शोक धाम तज काम। पक्का सिद्धांत है। आप सब अपने आचरण सुधार लो, खान पान सुधार लो, और अगर थोड़ा भी रामकृष्ण हरि जपोगे तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कौन ऐसा काम है जो भगवान की कृपा से ना हो जाए? पर हम भगवान की कृपा का आदर कहाँ करते हैं? मनमानी हम विषय भोगें, गंदे आचरण करें, और कुछ बिहारी जी या किसी संत को हम देख के अपना काम बनाना चाहें, तो यहाँ घूस नहीं चलती। अगर तुम्हें अपनी कामना की पूर्ति करनी, तो पहले आचरणों को संभालो आप। तुम आचरण सही करो, तब तुम किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। ये जो है ना, आज बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया हमारा, हाँ, ये आशीर्वाद मान लो, हमारी बात मान लो, हरि के चरणारविंद का आश्रय ले लो। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येय मापदी। जिनके चरण चिंतन करने वालों के लिए कल्प तरु के समान है। आप हरि चरणों का चिंतन कीजिए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कोई विपत्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, आएगी, परास्त नहीं कर पाएगी। हरि चरणों का चिंतन, जिनकी लक्ष्मी जी स्वयं हर समय पूजा करते हैं, वो चरण है, और उन चरणों का आप चिंतन करोगे तो लक्ष्मी कमी रहेगी क्या? पर हम भगवान से नहीं, हम अधर्म से सुख चाहते हैं, इसीलिए हमारी दुर्दशा हो रही। तो किसी की भी नौकरी है, फैक्ट्री है, बीमारी है, ये जो कुछ भी है, सब भगवान की सृष्टि का है। आप उन मालिक की तरफ दृष्टि करो, उनके सन्मुख हो, उनसे प्रार्थना करो। वो बच्चों से कुछ लेने की जरूरत नहीं होती पिता को, बस जरूरत होती है कि वो पिता का अनन्य बना रहे। प्रभु कहते हैं अनन्य, मेरे अनन्य हो जाओ, सब काम बन जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अब जैसे अब हम क्या करें, तुम्हारी नौकरी नहीं लगती तो हम क्या करें? अगर हमारी नौकरी में निष्ठा होती तो हम भी नौकरी करते, बाबा जी ना बनते। अब किसी का ब्याह नहीं हो रहा, किसी को बच्चा नहीं, ये संसार के तो खेल है। अब इसके लिए हमारे पास तो एक ही उपाय है, हरिशरणम हरिशरणम। वो तुम करोगे नहीं, तुम्हें चाहिए यही जंतुर मंतुर, यही घोड़े की नाल की अंगूठी, और न जाने किसके नाखून, क्या क्या सब नौटंकी चाहिए तुम्हें। और वो कुछ नए कुछ लय ओला, एकमात्र हरि स्मरण। विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ते नरा भवसागर तरन्ते। हरि भजे सब बढ़िया, हरि न भजे कुछ तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। संकट तुम्हें, पाप तुम्हें नष्ट कर देंगे। इसलिए भगवान सर्वसमर्थ है। हमारी प्रार्थना मानो, मन लगे ना लगे। दवाई जैसे हमारा स्वाद बिगाड़ देती है, हमें अच्छा नहीं लगता, पर हम दवा खाते हैं रोग निवृत्ति के लिए। ऐसे ही तुम्हारा मन लगे ना लगे, आप बोलो राधा राधा, बोलो हरि हरि, बोलो, आपका मंगल हो जाएगा। ये आपको बचा लेगा, ये नाम आपको मंगल कर देगा। अब नाम न जप करो तो कैसे? फिर और कोई उपाय नहीं।
हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हैं, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। हमारे पास सब आए हो तो हमारी यही प्रार्थना, शराब मत पीना, मांस मत खाना, आज के बाद गंदी बात मत करो, धर्म से रहो, सुखी हो जाओगे। थोड़ा पीछे के कर्म आके दुख देने की बात करेंगे, भगवान की शरण में बचा लेंगे। भगवान अपने जनों को ऐसे बचाते हैं, जैसे अपना लड़का है, कोई गलत काम कर दिया और उसको 4 लोग पीटने आ रहे हैं, तो चतुर पिता क्या करता है? दौड़ के हाथ पकड़ता है उसका और इतना हाथ ऊँचे करके ऐसे मारता है और इतना जोर से चिल्लाएगा, हाथ ऊँचे उठाएगा, लगेगा कि मार डालेगा। और पर हाथ का बहुत हल्का प्रहार होगा, आवाज़ बहुत होगी, तो वो लोग कहें आएँगे, मतलब जो 4 देख रहे हैं, "अरे भाई अब क्यों मारते हो गई गलती।" ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को दंड देते हैं। भयंकर अपराध है, वो दिखाई दे रहा है बड़ा होके आएगा, तो ऐसे हल्के से निपाट देते हैं। रक्षा करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। वही हमें बचा सकते हैं, दूसरा भाई कोई नहीं। कोई दूसरा नहीं है, ये पक्का समझ लो, वो ही बचा सकते हैं, एक हरि, कोई नहीं बचा सकता। पूरा परिवार लग कर के गजराज को बचाने की कोशिश की, हजारों हाथी-हाथिनियाँ, नहीं बचा पाए। जब उसने देखा मेरा भी बल नहीं, मेरा परिवार सब छोड़ के चला गया, पुकारा हरि, पूरा नाम नहीं हो पाया था कि हरि आ गए, सुदर्शन चक्र से ग्राह को मार कर गजराज को बांध दिया। सब पूरा सभा बैठी हुई है, कोई रक्षा द्रौपदी की नहीं कर पाया। ज्यों ही पुकारा, हे कृष्ण द्वारिका, यहीं भगवान वस्त्र बन गए। हमें चाहिए कि ये इन कथाओं से हमें प्रेरणा मिलती है। हम भगवान का भरोसा रखें, वही बचाएँगे। उन्हीं के ही चरणों का आश्रय लेने से हमारी सारी कामनाएँ पूर्ण होंगी, दूसरा कोई उपाय नहीं।